नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और हम मौजूद हैं इस वक्त द लीडर हिंदी के स्टूडियो में। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं प्रभात सिंह। आप अमर उजाला में लंबे समय से जुड़े रहे और रिटायरमेंट के बाद फ़िलहाल आप संवाद के एडिटर हैं। पत्रकारिता में आपने कलम से और कैमरे से दोनों से ही नुमाइंदगी की है इस समाज की, और जो पिलर कहा जाता है मीडिया को, उसमें आपने एक नुमायाँ किरदार अदा किया है। हम इसी विषय पर बात करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि पत्रकारिता जब आपने शुरुआत की थी और उससे अब तक किस तरह के बदलाव आए हैं। उस दौर में भी ये अच्छे बुरे सब दौर में लोग रहे हैं, बिल्कुल। चाहे पुराना दौर हो या वर्तमान का हो। लेकिन तब अगर हम देखते थे और अब देखें तो जिस तरह से गोदी मीडिया, बाइज्ड मीडिया और खुलेआम जैसे अब चर्चाओं में, अब तो मैंने देखा है कि जो चैनल पे चर्चा होती हैं उसमें लोग बिल्कुल सामने बैठे हुए जो एंकर होता है या पत्रकार होता है उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो तब भी कुछ इस तरह का माहौल था, ये माहौल अब आने के बाद ज़्यादा बढ़ गया है। मैं जिस अखबार में काम करता रहा उसके उसके डायरेक्टर मुझे हमेशा कहते थे कि जो जर्नलिज्म है दरअसल वो एक दुधारी तलवार है। आप उसमें कुछ भी करेंगे, स्टेक पर दरअसल आप ही होंगे, दांव पर आपकी कलम ही लगी हुई होगी। पर ये जो बात आप कह रहे हैं ये पिछले 15-20 सालों में 15 सालों में ये ज़्यादा हुआ है। मतलब जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि कौन सी टोंटी में गर्म पानी आता है और कौन सी टोंटी में ठंडा पानी, जिन्हें ये नहीं मालूम होगा कि घर में जब साग बनाते हैं तो उसमें हल्दी नहीं डाल रहे होते हैं, ऐसे सारे लोग जर्नलिस्ट को क्या करना चाहिए उसका कायदा लिख रहे होते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो जर्नलिज्म से वाबस्ता लोगों ने खुद को इतना सस्ता हो जाने दिया। तो अगर लोग कहते हैं तो फिर आप उस पर एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद को ऐसा बना लिया है। बहुत सारे उदाहरण हैं जो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भी यही बात है कि हम जो उसकी ग्रेविटी है, जो उसकी गरिमा है पेशे की, वो डाइल्यूट हुई है। और डाइल्यूट होने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जो लोग पेशेवर हैं दरअसल वो पेशेवर होने की योग्यताएं पूरी नहीं करते। आज के समय में ये मान लिया गया है कि अखबार नवीस का मतलब उसको लिखना आना चाहिए या कि उसको बोलना आना चाहिए, पढ़ना उसकी ज़रूरत से गायब हो गया है। ठीक है। और वो ये मानते हैं कि जर्नलिज्म के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना पढ़ना था वो अपने यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कोर्स में पढ़ाए हैं, अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक्स जो एक कॉमन अनपढ़ आदमी जिन कसौटियों पर किसी घटना को, वाक़ये को, किसी बात को कस के वो दूध का दूध पानी का पानी कर सकता है या समझ सकता है, वो सिंपल लॉजिक जर्नलिज्म में नहीं लगाए जा रहे होते हैं। ये बहस हम देखें ना, जो गोदी मीडिया की, सही मीडिया की है, तो मीडिया के बीच से ही हो रही है। जैसे हम बात करें एनडीटीवी के रवीश कुमार हैं, उनकी तरफ से अक्सर दूसरे लोगों के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं और जवाब में उनकी तरफ से इनके लिए कही जाती हैं। तो ये बहस जिस तरह मुझे लगता है कि देखिए ये कोई बहस नहीं है वसीम साहब, ये कोई बहस नहीं है। ये इसकी शुरुआत बहस से हुई थी। अब ये बहस इसलिए नहीं है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अब दरअसल लोगों ने अपने अपने खेमे बना लिए हैं। बहस करने के लिए आपका निरपेक्ष होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, आपका नाम कुछ भी हो। अगर आप अनबायस हैं और आप लॉजिकली किसी चीज पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे होते हैं, तो मैं उससे सहमत हूं या न सहमत हूं, पर मैं सुनूंगा आपकी बात, कि वहां लॉजिक है और मैं जानता हूं कि आप बायस नहीं है। पर जब खेमे बना लेंगे आप, क्या मैं इस खेमे का या आप इस खेमे के, तो फिर जो बहस है वो निष्पक्ष तो हो नहीं सकती।
और जब निष्पक्ष नहीं होगी तो उसके नतीजे यही होंगे जो आप कह रहे हैं। जब बहस की भी बात करें हम, जैसे ये तो खैर आपसी बहस हो गई, लेकिन जो देश को लेकर बहस हो रही है, जिस तरह की डिबेट हो रही हैं, जिस तरह की बातें वहाँ आ रही हैं, और देखा ही गया है कि मारपीट तक हो रही है वहाँ उस डिबेट में, तो ये सब चीज़ें जो अब अच्छा आवाज़ें तो उठ रही हैं इसके खिलाफ, लेकिन कोई रोकथाम नहीं है उसकी। मेरे ख्याल से आप अपने घर में किस तरह रहना चाहते हैं ये आपसे बेहतर कौन तय कर सकता है। वो मारपीट की नौबत या मारपीट करने वाले लोग, माफ कीजिएगा, मुझे बहुत स्पॉन्सर्ड लगता है वो सारा। मुझे वो स्पॉन्टेनिटी में शायद ही कहीं कोई वो हुआ हो, पर वो कम से कम जो जहां वो होस्ट हो रहा होता है उनको पता है कि आज की टीआरपी उन्हें थप्पड़ों से निकालनी है। अच्छा, पिलांत होना। मुझे वो स्पॉन्टेनिटी में हुआ नहीं लगता, बहुत बार नहीं लगता। अच्छा, नूरा बहुत कुश्ती बार है ना, ये। नूरा कुश्ती है, मतलब तो उसमें क्या है। और उस देखिए ना, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार नेताओं के बयान, बहुत मामूली से बयान या बहुत मामूली लोगों के बयान जिस तरह पूरे दिन मतलब देश की सबसे बड़ी खबर की तरह से पेश किए जाते हैं या इम्पोज किए जाते हैं, उसका मकसद क्या होता है। आप वही बात जो मैं कह रहा था कि एक सिंपल लॉजिक लगाइए, तमाम बार उसका मकसद किसी बहुत अहम और गंभीर मसले से आपका ध्यान बटाना होता है। अब भी आप नहीं मानेंगे कि वो स्पॉन्सर्ड